भाई विजुलाइज कर सकें, है ना। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज कर सकें, इसके लिए ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट बेसिकली दिया गया था। और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी। कैसे चार्ज से स्टार्ट होती हैं ये और कैसे चार्ज पे ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में जो आखिरी टॉपिक रह गया था, मतलब जो हम पढ़ रहे थे, वो थी स्केचिंग, है ना। आज जो पढ़ने का जो टॉपिक है अपन के पास, वो कौन सा टॉपिक है भाई? स्केचिंग। तो आओ अपन आज ना स्केचिंग एक्चुअली करेंगे भी। मैं चाहता हूँ तुम लोग ना एक परफेक्ट तरीके से ज़रा स्केच तैयार करो। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है हम थोड़ा सा ज़रा महसूस करके देखेंगे। देखें, बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे हम लोग। और ये एक तरीके से साइमुलेशन है, सेंसर भी हटा देते हैं आपा। ये दिख रहा है तुमको स्क्रीन? हाँ भाई, स्क्रीन दिखाई दे रही है। देखें तो अभी बिल्कुल सब ब्लैक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अकेला अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, अकेला आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी तैयार होगी। हमने ये पॉजिटिव चार्ज रख दिया। तुम पैटर्न देख पा रहे हो? एरो अंदर को आ रहे हैं कि बाहर को जा रहे हैं? अंदर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं? एरो बाहर क्यों जा रहे हैं? एरो बाहर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे। तो तुम ध्यान लगा के देखो, यहां पे कैसा चार्ज? इस पॉजिटिव चार्ज से एरो बाहर निकल रहे हैं। अगर तुम डायग्राम बनाना चाहो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, तो ध्यान से देखो, इन सब एरोज को अगर कनेक्ट कर दो तो क्या बन जाएंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बन जाएंगी भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नहीं आई बात समझ में? अगर ये पॉजिटिव की जगह, ध्यान से सोचो, अगर यही पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो, तो बोलो ऑब्जर्वेशन क्या होगी? सही है क्या? देखो ध्यान, मेरे को मत देखो, बोर्ड को देखो। क्या सारे एरो अंदर की तरफ हो गए? क्यों? क्योंकि फील्ड लाइन पॉजिटिव से शुरू होती है और नेगेटिव पे। नहीं आई बात समझ में? अब अगर मैं कहानी में ट्विस्ट डालूं और एक तरफ पॉजिटिव कर दूं, ये देखो यहां तो मैंने क्या कर दिया? सॉरी, नेगेटिव। और अब दूसरी तरफ अगर मैं कर दूं बिल्कुल इसकी सीध में पॉजिटिव, पैटर्न में बदलाव हुआ क्या? क्या बदलाव नोटिस कर रहे हो? देखो ध्यान से, अब इसमें एक चीज तुमको एकदम क्लियर हो रही होगी अगर इस बदलाव को नोट करोगे। पॉजिटिव से बाहर निकल रही है, यहां से भी बाहर, यहां से भी बाहर, यहां से भी बाहर, यहां से भी बाहर। नेगेटिव पे एंड हो रही है ये। और ये बीच वाला पैटर्न कुछ देख पा रहे हो कैसा बन रहा है? कुछ ऐसा सा नहीं बन रहा मेरे ख्याल से। एनोटेशन इस पे होती है, एक सेकंड रुको, होनी चाहिए। मेरे ख्याल से अगर मैं पैटर्न को आइडेंटिफाई करूं तो पैटर्न कुछ ऐसा, ये ऐसा ही बन रहा है ना। एरो बाहर की तरफ, हाँ ना बोल यार। यहां से ऐसे जा रही है। अच्छा, यहां से देख, बोल सही है क्या? और बीचों बीच देखियो भाई, यही तो बन रहा है। और इधर से देख, अंदर अंदर, यहां से अंदर, यहां से भी अंदर। क्या यही फील्ड लाइन का पैटर्न बना? अच्छा, एक और चीज ऑब्जर्व कर इसमें, ये यहां वाले एरो तुझे ज्यादा डार्क नजर आ रहे हैं, दूर वाले एरो हल्के होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का बाबूजी फॉर्मूला पढ़ा था। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
दूरी बढ़ेगी तो फील्ड घटेगा। तो जितने ज्यादा पास वाले इलाके में रहेगा उतना फील्ड क्या रहेगा, मजबूत, और जितने दूर वाले इलाके में जाएगा उतना फील्ड क्या हो जाएगा, वीक। तो अब तू ड्रॉ करिए ये पैटर्न, ये तेरे को ड्रॉ करना पड़ेगा कॉपी में। ये किसके लिए है, एक चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। ड्रॉ कर इसको, इस पैटर्न को बना, याद रखे पेपर में। ए चल गोजे, कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूं जो पेपर में नहीं आया, ये पेपर में आया है। ड्रॉ कर इसको, फिर बदलता बदलता कंडक्टर के साथ बदलता, बिल्कुल बदलेगा कंडक्टर के साथ, फिर ऐसा नहीं रहेगा। ये सिर्फ चार्ज रख रहे हैं अभी हम, कंडक्टर के अंदर फील्ड एंट्री नहीं ले सकती है। मैं नहीं चाहता तू किसी भी चीज का रट्टा मारे मेरे भाई, जो तेरे को दिख रहा है वही बना। अभी आ जाएगा। ये यार स्लीप मोड पे चला जाता है लैपटॉप, ज़्यादा ही बिजली बचा रहे हैं आजकल। डन है भाई, देख देख के चित्र ड्रॉ करो। सही है। एक पॉजिटिव था और एक, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। चलो देखो, आओ हटा दें इसको, बन गया हो तो हटा दें इसको, एनोटेशन बंद कर दें। ठीक है, आओ जरा अब सिचुएशन पलटते हैं और क्या कर सकते हैं। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। एक काम करते हैं, सबसे पहले इस नेगेटिव को हटा देते हैं। देखो हट गया नेगेटिव, और अब इसकी सीध में एक और पॉजिटिव ला देते हैं। क्या पैटर्न फिर से चेंज हो गया? देखो क्या पैटर्न फिर से बदल गया। अब पैटर्न में क्या बदलाव दिख रहा है, एनोटेशन ऑन कर लें। ये देख, पॉजिटिव है, इसकी ये फील्ड लाइन इतनी गई और इसकी इतनी बाहर आई, मतलब ये काट रहा है एक दूसरे को। यहां से ये ऐसे बाहर जा रहा है, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, एरो बाहर की तरफ। एरो किस तरफ? अच्छा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है तो भाई यहां से भी बाहर ही जा रहा है। तो देख, इधर से भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। बीच वाला पैटर्न देख यार कैसा बन रहा है। बीच वाला पैटर्न देख कैसा बन रहा है, समझ जरा बात को। इधर आ जा अनुश्री, सबसे आगे आ जा तू, मेरा कैमरा मत हिला दियो बस। बीच वाला पैटर्न देख कैसा बन रहा है। मेरे हिसाब से बीच वाला पैटर्न जो है मुझे कुछ ऐसा बनता हुआ दिख रहा है। ध्यान से देखना, अगर मैं सही ड्रॉ कर रहा हूं तो ऐसे ऐसे ऐसे, देख यहां पे आके सीधी हो रही है सारी, यही बन रहा है ना पैटर्न। ये जो पॉइंट तेरे को यहां पे दिख रहा है ना, जो एकदम शेप वाला हट गया ना इसमें से, है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ कर पा रहा मैं। ये वाला जो है यहां पे देख, एक स्ट्रेट लाइन बन सकती है एकदम सीधी में, काट रही है, देख ध्यान से, ये ऐसे जा रही है, ये देखना आमने सामने आ गई ना दोनों। इसको बोलते हैं नल पॉइंट। कौन सा पॉइंट? पता है इसे नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट भी बोल सकते हो। इसे क्यों बोलते हैं नल पॉइंट? इस पॉइंट पे इसके फील्ड ने इसके फील्ड को काट दिया, एक दूसरे के फील्ड को क्या कर दिया, कैंसल। अच्छा, तो ध्यान से फील्ड लाइन का पैटर्न देख, देख कुछ ऐसा बन रहा है, देख ये ऐसा, ऐसे ही बन रही है ना ये वाली, ये देख ऐसे, ये ऐसे कर्व। इसे बोलते हैं कि फील्ड लाइन एक दूसरे के ऊपर लेटरल प्रेशर लगा रही हैं। क्या लगा रही हैं? लेटरल प्रेशर। और इसी की वजह से ये दोनों चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल। ध्यान से सोच, जब तक ये ऐसे
अटक के रहेंगी। ये हथेली मिल सकती है क्या? बात समझ में आई? इसे बोलते हैं लेटरल प्रेशर, कि फील्ड लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या एक्सर्ट कर रही है? लेटरल प्रेशर। बात समझ में आई? ड्रॉ कर भाई। ठीक है, बन गया। है ना? फील्ड लाइन एक्सर्ट कर रही है क्या? लेटरल प्रेशर एक दूसरे पे, पॉजिटिव पॉजिटिव। और सोच, हटा दूं इसको, एनोटेशन को हटा दूं क्या? अगर बन गया हो तो हटा दूं। ठीक है, अब देख जरा और क्या कंडीशन सोच सकते हैं। हमने दो पॉजिटिव रख लिए, हमने एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रख लिया। अब ये बालक कह रहा है सर दो नेगेटिव रख लो। थोड़ा सा जरा सोचो अपने दिमाग में कि अगर अपन दो नेगेटिव रख लेते हैं तो ये जो पैटर्न बन रहा है फील्ड का, इसमें क्या अंतर आना चाहिए? मेरे हिसाब से फील्ड सेम बनेगा, सिर्फ जो एरो की डायरेक्शन है वो बदल जानी, क्योंकि भाई पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव पे टर्मिनेट। आओ भाई करके देखें। बालक कह रहा है तो इसकी दिल की इच्छा काहे अधूरी छोड़ी। आओ आओ, ओ ओ ओ, एक नेगेटिव। ठीक है, सही बना? वही तो पैटर्न बन रहा है, सिर्फ एरो क्या हो गए? नहीं आ रहा समझ में? सेम वही तो पैटर्न है। फील्ड लाइन अब बाहर जाने की बजाय किधर आ रही हैं? ये थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी इसलिए दिख रही हैं क्योंकि ये चार्ज ना ऊपर नीचे हो गए थोड़े से। ए ए ए ए ऐसे, वो भी बेटे ऐसे आ जा। ये ऐसे। अब देख, अब बीच वाली लाइन सीधी हो गई ना एकदम। बात समझ में आई? मतलब ये एकदम सेम लेवल पे होने चाहिए ना। तो हल्का सा भी ऊपर नीचे कर देगा तो फील्ड का पैटर्न क्या हो जाएगा? चेंज। तो ये तो एक सीध में रखे हुए हैं, एरो अंदर, वहां से ऊपर से ऐसे आ रही है। बना ले, बना डायग्राम। दो नेगेटिव के लिए भी बना ले। इसने बोली कौशल ने, तो कौशल की बात कैसे काट दें भाई? धमकी दे देगा हमें। गर्मी तो नहीं लग रही है ना? ठीक है माहौल? ऊपर वाले रूम में हो जाती है थोड़ी सी। हाँ भाई, देख देख के बनाना। देखो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। रट्टूबाज बहुत तगड़े हो तुम लोग। हटा दें। अब एक काम करो, इसको हटा के, हटा दूं ना? इसको हटा के अलग कर दिया, ये रह गया खाली नेगेटिव चार्ज। अकेले नेगेटिव चार्ज के लिए बनाने को आ जाए तो बना दोगे? कैसा बन रहा है पैटर्न?
कैसा बन रहा पैटर्न? बना के दिखाऊं या बना लोगे? वो कहाँ गया जिससे मैं लिख रहा था? हाँ मेरी पॉकेट में ही, सही कह रहा। हाँ भाई कैसा बन रहा है पैटर्न? अकेले पॉजिटिव के लिए देख, ये और सारे एरो अंदर की साइड, सारे एरो किस तरफ? अंदर की तरफ। बना ले, ये भी आया पेपर में। और एक काम कर लियो, खाली पॉजिटिव के लिए भी बना लियो, उसके लिए पैटर्न सेम बनेगा, लाइन किधर को जाएंगी? हाँ इसमें भी नल पॉइंट होगा, बिल्कुल। नेगेटिव नेगेटिव को काटेगा, नेगेटिव नेगेटिव को काटेगा, जहां भी काटेगा वहां नल पॉइंट पक्का बनेगा भाई। इस पूरी जो ये साइमुलेशन तुम देख रहे हो, इसमें ध्यान रखना दोनों चार्ज बराबर ले रखे हैं, +1 नैनो कूलम और -1 नैनो कूलम बराबर चार्ज हैं। अगर मैं ये चार्ज की वैल्यू को घटाऊंगा बढ़ाऊंगा ना तो फिर पैटर्न में फिर बदलाव होगा। नहीं समझे? समझ गए? अच्छा इधर देख जरा। अब एक बात बताओ, ये बन गया चित्र, इसको हटा के खाली पॉजिटिव के लिए बनाए तो देख, ओ सॉरी यहां ले आते हैं, ऐसे बनेगा। खाली पॉजिटिव के लिए ऐसे बनेगा। अब सुन एक चीज और देख जरा ध्यान से, हमने पढ़ा था यार हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। अलग अलग चार्ज में ध्यान से देख, जैसे अब देख ये जो पीले कलर का तुझे सेंसर दिख रहा है ना, ये टेस्ट चार्ज है। कौन सा चार्ज है? टेस्ट चार्ज कितना लेते हैं? कितना लेते हैं? +1 कूलम। अब मेरे को एक बात बता, अगर मैं मान ले इस टेस्ट चार्ज को यहां रख दूं, दिख रहा है येलो डॉट दिख रहा है, बता यहां पे फील्ड की डायरेक्शन कहां होनी चाहिए? बाहर अंदर? अरे बोल, बाहर अंदर? देख किधर आ रही है, किधर आ रही है? अगर मैं इसको यहां से यहां लेके आऊं तो किधर आ रही है? देख लें, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी। ऐसे ही तो बनाई है फील्ड लाइंस, ये देख ऐसे ऐसे ही तो बन रही है चिलगोजे। अगर मैं इस पॉजिटिव की जगह इसे हटा के नेगेटिव कर दूं तो देख एरो किधर हो गया? अब पॉजिटिव से शुरू होता है नेगेटिव पे, ये देख ये ऐसे, ये देख चारों तरफ घुमाऊंगा तो फील्ड किधर आएगा? अंदर की तरफ। अच्छा एक और चीज देखियो भाई, ये नेगेटिव हो गया और ये तेरा क्या हो गया? ओ अब गड़बड़ हो गई। यहां रख रहा हूं तो देखियो फील्ड कहां है? यहां रख रहा हूं तो यहां, यहां, यहां और यहां। पॉजिटिव से शुरू होके किस पे खत्म हो रहा है? देख नेगेटिव पे। तो ये बात साबित हो रही है ना कि प्लस से स्टार्ट होता है और माइनस पे। बात क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं। तूने अगर, अरे डेमो यूनिट नहीं चाहिए, ये देख कुछ इसी तरीके की फील्ड लाइन बनी है क्या? हाँ भाई यही पैटर्न बनाया है ना तूने। अब ये थोड़ा जैसा तूने ड्रॉ किया उस लेवल पे आ गया। एक चार्ज रखा होगा तो देखियो कुछ ऐसा बना होगा, पॉजिटिव के लिए ऐसा ही बना है। अच्छा अगर मैं चार्ज की वैल्यू बढ़ाऊं, ये देख चार्ज कम तो फील्ड लाइन कम, चार्ज ज़्यादा तो फील्ड लाइन की संख्या और ज़्यादा। तो एक बार सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा था, डायग्राम बना दिया, एक तरफ Q1 रख दिया, एक तरफ Q2 रख दिया। Q1 में से 9 फील्ड लाइन निकाली और Q2 में से 4, और फिर पूछ लिया कि बता किसकी वैल्यू ज़्यादा है, Q1 की या Q2 की? बोल किसकी ज़्यादा है? क्लैरिटी है एकदम, इसमें कोई समस्या वाली बात? पक्की बात? ये कहानी समझ आ गई? आगे बढ़ा जाए, स्केचिंग पूरी हुई। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई, अगर तुम्हारी किस्मत, तब ही ये पेपर में आएगा। और इतनी अच्छी किस्मत तुम्हारी, ये तो तुम जानते ही हो। अभी तक क्या मतलब, अभी तक तुम्हें पता नहीं लगा इस बात का किस अबे यार, हाँ ये रहा पेन ड्राइव महंगा, साला जिम में से पार हो गया।
बैक टू होम इन 10 सेकेंड्स। आ गए भाई बैक टू होम, ठीक है। आओ जरा। तो अच्छा 1 मिनट रुक जाओ। अब तुम देखो ध्यान से, हम लोग यहाँ पहुँचे थे लास्ट क्लास में ना, अपने को स्केचिंग करनी थी। प्रॉपर्टीज़ के बाद ये थी। अब मेरे ख्याल से देख सारे केस बना चुका है तू ऑब्जर्व करके ही बना चुका है। देखियो, फॉर अ पॉइंट चार्ज Q सच दैट Q ग्रेटर देन 0 बन जाएगा, यानी कि Q पॉजिटिव होगा। Q लेस देन 0 यानी कि Q क्या होगा, अकेला चार्ज है। आगे वाले केस हैं फॉर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 सच दैट Q1 इज इक्वल टू Q2, बना लिया, दोनों पॉजिटिव। हाँ, Q1 बराबर माइनस Q2, ये भी बना लिया, एक पॉजिटिव और एक केस नहीं बनाया होगा जो शायद यहाँ लिखा भी नहीं है मैंने, ठीक है। उस पर एक बार क्वेश्चन आया, वो मैं बता देता हूँ तेरे को। इसी में एडिशनल लिख ले, फॉर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 सच दैट Q1 इज ग्रेटर देन Q2। ये केस सीबीएसई में आया है स्पेशली, फॉर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। हालांकि मैं वो दिखा देता साइमुलेशन में, भूल गया मैं। सच दैट Q1 इज ग्रेटर देन Q2, ठीक है। दिखाना चाहिए था यार, गलती होगी यार, चल कोई नहीं, अब समझ जा क्या होगा। तो इधर देख ध्यान से, मैं बनाता हूं सुंदर सा चित्र। Q1 Q2, Q1 Q2 दोनों ही क्या है भाई, नेगेटिव है पॉजिटिव है? अरे बोल जल्दी, नेगेटिव पॉजिटिव। तो फील्ड लाइन अंदर को आएगी बाहर को जाएगी, अंदर बाहर। तो चलो भाई बना डालते हैं, लो एरो से ही बना दें सीधी, बाहर 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 बाहर, ये लो बहुत बढ़िया, फील्ड लाइन बन गई बाहर को, ठीक है। अब क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो बीच वाला जो पैटर्न है वो ऐसे ही बनेगा, याद कर अभी बनवाया था। बस एक अंतर होगा, नल पॉइंट शिफ्ट होगा। अगर ये दोनों बराबर होते तो नल पॉइंट कहां था, बीचों बीच। अब क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है तो देख नल पॉइंट ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, देख ऐसे, ये ऐसे ऐसे। किसकी तरफ शिफ्ट हुआ, Q2 की तरफ। क्यों हुआ Q2 की तरफ शिफ्ट, Q2 छोटा है, इसमें जान ज्यादा है। इस दादा ने इस दादा को धक्का मार दिया, बोला भाई तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं, सीधी सी बात। इसने इसको धक्का मार दिया, बात समझ में आई। तो Q1 ग्रेटर देन Q2, तो नल पॉइंट इधर को शिफ्ट हो जाएगा। उतार ले, ओ सॉरी बना ले। आज नहीं आया लक्ष्य, ठीक है, मैं तभी मैंने एग्जांपल दे दिया मैंने। इलेक्ट्रिक डाइपोल, हेडिंग लिखो इलेक्ट्रिक डाइपोल। सुनो, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है ये, तुम बहुत सालों से पढ़ रहे हो डाइपोल, बस तुम्हें आज तक केमिस्ट्री वालों ने बताया नहीं कि तुम पढ़ डाइपोल रहे हो। दिक्कत यही है, सारी दुख की बात यहीं शुरू होती है। डाइपोल, डाई माने पोल, माने पोल। अरे पोल माने पोल क्यों ज़्यादा, जिसके दो पोल हों। डाइपोल का मतलब जिसके दो पोल हों। अब देख एक्चुअली तुम कहाँ पढ़ रहे हो, ये सारी कहानी ना शुरुआत तो एक्चुअली केमिस्ट्री से ही होती है, शुरुआत तो केमिस्ट्री से होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक मॉलिक्यूल होता है केमिस्ट्री में, मेरे को तो ज़्यादा आती नहीं वैसे, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वो तुमको पढ़ाया होगा कि भाई जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है तो हाइड्रोजन इज स्लाइटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्लोरीन इज स्लाइटली इलेक्ट्रो। सो ड्यू टू दिस a small positive charge appears on H and a partial negative charge, partial is the word used, right? Partial negative charge appears on chlorine. The value of the charges is equal. भाई जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है, that is basically a dipole. यही क्या है, अगर 3 पोल हो जाए तो, 4 हो जाए तो टेट्रापोल, क्वाड्रापोल है, सब में टेट्रा लगा दोगे यार, ऐसे थोड़ी चलती है यार बात को, ठीक है। अच्छी बात क्या है, 12th क्लास में सिर्फ और सिर्फ डाइपोल की स्टडी है। मतलब अपने को सिर्फ एक ही तरीके की चीज पढ़नी है, एक ही तरीके की सिमेट्री पढ़नी है, उसका नाम क्या है, डाइपोल। तो अब एकदम सीधी सी बात है, क्या है भाई डाइपोल, जब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हों। अच्छा, इन दोनों के बीच की दूरी कम होनी चाहिए। HCl, अब ऐसा थोड़ी है कि हाइड्रोजन रखा है केरल में और क्लोरीन, अच्छा पॉजिटिव बना दूं, सॉरी हाइड्रोजन, क्लोरीन रखा है जम्मू में, ऐसे थोड़ी डाइपोल बनेगा। दोनों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, बहुत कम।
कम नहीं एंगस्ट्रॉम में होती है, ठीक है। दूरी क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए, दैट विल फॉर्म अ डाइपोल। तो लिख ले जरा डाइपोल की डेफिनेशन, लिख जरा भाई डाइपोल की डेफिनेशन लिख। इट कंसिस्ट ऑफ टू equal and opposite charges. It consists of two equal and opposite charges separated by a small distance. Two equal and opposite charges separated by a small distance. बराबर चार्ज हो, ठीक है, दोनों की वैल्यू बराबर हो, एक चार्ज पॉजिटिव हो एक चार्ज नेगेटिव हो और इनके बीच की दूरी बहुत कम हो, तो ये बनाता है क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वांटिटी है ना हमारे पास, वो क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। लिखो अगली हेडिंग, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्या, यही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, समझ बात को भाई। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखेगा तो ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि सिग्निफाई करती है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब ये क्वांटिटी एक्चुअली बताती है कि डाइपोल में दम कितना है। डाइपोल में जान, याद कर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जान भी पढ़ी थी और उसको हमने क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वैसे ही डाइपोल में कितना दम है, जो क्वांटिटी हमें ये बताए उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। लिख ले जरा, it signifies strength of electric dipole. It signifies strength of electric dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को बताती है, ठीक है भाई। आओ जरा इधर देखो एक चीज, मान लो, अच्छा कैलकुलेट कैसे करें, हाउ टू कैलकुलेट इट। नाउ लिसन, सपोज करो ये एक डाइपोल है, ध्यान से देखना, ये एक डाइपोल है। हम कह रहे हैं कि भाई इधर जो चार्ज है वो प्लस क्यू है और इधर जो चार्ज है वो माइनस क्यू। डाइपोल बन गया, इसके बीच की दूरी कुछ ना कुछ तो माननी पड़ेगी। एक काम कर लेते हैं, इसके बीच की दूरी मान लेते हैं 2a। क्या मान लेते हैं, इसके बीच की दूरी क्या मान लेते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में बात आ रही होगी, मास्टर हो गया पागल, 2a मान रहा, a ही मान लेता। तो भाई मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम अपना नाम लिख लो, यहाँ तुम x लिख लो, y लिख लो, z लिख लो, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। मैं 2a क्यों लिख रहा हूँ, इसका एक्चुअल यूज़ है डेरिवेशन में। वो जब मैं डेरिवेशन कराऊंगा तो तुम्हें पल्ले पड़ेगा कि मैंने 2a क्यों लिया, इससे मेरी कैलकुलेशन ईजी होती है। एक्चुअली मेरी कैलकुलेशन नहीं, तुम्हारी कैलकुलेशन ईजी होती है, क्योंकि असली गणितज्ञ तो तुम ही लोग हो। समझ सकते हो तुम लोग, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे तुम 10 लिख देते हो, तो कैलकुलेशन तुम्हारे लिए इजी करना बहुत ज़रूरी है। तो ये कैलकुलेशन को इजी कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को रवि किससे डिनोट करें, इलेक्ट्रिक डाइपोल, हाँ किससे करें, बताओ बताओ सृष्टि दीदी प्लीज। अरे बोल, या तो सही या गलत, क्या हो जाएगा, डी से, गुड, पी से, गलत जवाब। किससे डिनोट करते हैं, पी से। और कैसे कैलकुलेट किया जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, समझ ले। दोनों में से कोई सा भी चार्ज ले ले और इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच की दूरी से कर दे। जो क्वांटिटी बनी, ये क्वांटिटी ही इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। ये क्वांटिटी ही क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट।
ये क्वांटिटी क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मैंने ये क्यों कहा दोनों में से कोई भी चार्ज? क्योंकि वैल्यू तो दोनों की सेम है, क्योंकि वैल्यू तो दोनों की, तो हम तो वैल्यू तो किसी की भी लिख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि ये दूरी सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में होती है, इसलिए यहां पे इसे वेक्टर माना जाता है। क्या माना जाता है? वेक्टर। और क्योंकि ये वेक्टर है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी क्या है? वेक्टर। बोर्ड में पूछे गए सवाल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की एसआई यूनिट। अब मर्जी तुम्हारी है, रटो तो रट लो, मैं तो यहां से निकाल लूंगा। चार्ज की यूनिट, दूरी की यूनिट, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की एसआई यूनिट पहला। आ भी गया था क्वेश्चन, याद कर, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए करवा रहा था। एक क्वेश्चन के दो पार्ट आए थे, पहले पार्ट का आंसर न्यूटन पर कूलम था और दूसरे में यही पूछा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की एसआई यूनिट बता। अब पता चल गई क्या है? कूलम, पहली बात। दूसरी बात, पूछेगा स्केलर है वेक्टर है? हाँ भाई, स्केलर वेक्टर, वेक्टर। और अगर वेक्टर है तो क्या पूछेगा? वेक्टर है तो क्या पूछेगा? बोल कैसे निकालेगा डायरेक्शन? अच्छा एक बात बता, मैं तेरे से एक कॉमन सवाल पूछता हूं। मान ले मुझे ये पता लगाना है मेरे में जान कितनी है, और उसके लिए मैं तुझे दो ऑप्शन दे रहा हूं कि तू कैसे टेस्ट कर सकता है। पहले ऑप्शन में मैं 100 किलो के पत्थर को छत से नीचे फेंक देता हूं, और दूसरे ऑप्शन में उसी 100 किलो के पत्थर को नीचे से ऊपर छत तक लेके जाता हूं। कौन सा ज्यादा बेहतर तरीका है टेस्ट करने के लिए, मेरा दम पता लगाने के लिए? नीचे से ऊपर। ऊपर से नीचे क्यों नहीं? क्योंकि वो तो मैंने थोड़ी ही वर्क किया, किसने किया? ग्रेविटी ने। यानी कि अगर किसी चीज की स्ट्रेंथ पता लगानी है तो अगेंस्ट द फील्ड जाना पड़ेगा। कैसे जाना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, अरे बोल, पॉजिटिव टू, ये स्ट्रेंथ बता रहा है डाइपोल की, तो डायरेक्शन, डायरेक्शन वेक्टर, एंड डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायरेक्शन कहां से कहां तक? नेगेटिव से। और बढ़िया। कई बार चलते चलते चलते, आज तक पूछा नहीं है बोर्ड में कभी, वो बोलेगा आइडियल डाइपोल क्या होता है। एक्चुअली स्थिति क्या है कि हमारे सिलेबस में हर जो भी डेरिवेशन अब मैं करूंगा वो सब आइडियल डाइपोल के लिए हैं। क्यों? उसके लिए कैलकुलेशन फिर से क्या हो जाती है? इजी। आइडियल डाइपोल कौन है? आदर्श, जो होता कभी, पर हम मानते हैं, हम मानते हैं कि बच्चे अच्छे होते हैं। आदर्श होते थोड़े ही हैं, बच्चे हरामजादे होते हैं एक नंबर के। बात को समझो, मतलब मैं तुम्हें नहीं कह रहा, तुम तो, अरे तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो यार, तुमसे अच्छा कोई मिलेगा बताओ? ये एक बात है। जैसे उदाहरण के तौर पे लड़कियां बहुत गंदी स्कूटी चलाती हैं, पर मैं तुम्हें नहीं कह रहा, जनरल बात चल, हाथ की पांचों उंगली बराबर। बात को समझो। आदर्श कौन है? आदर्श वो है, डाइपोल कहां गया? ये रहा, जिसमें चार्ज की वैल्यू बहुत ज्यादा हो और दूरी बहुत, उसमें जान ज्यादा होगी ना। चार्ज की वैल्यू बहुत और दूरी बहुत। एक लाइन में समराइज करूं ना तो आइडियल डाइपोल होगा अ डाइपोल ऑफ नेग्लिजिबल लेंथ, जिसकी लेंथ ना के बराबर है ही नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं? आइडियल डाइपोल। क्या बोलते हैं भाई? बात को समझ में आई? क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन पल्ले पड़ गई? क्या है डेफिनेशन? अरे बोलो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या है? इट सिग्निफाइज द, नहीं, ये डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन मैं बोलूंगा, लिखो। यही देखना चाह रहा था मैं बोल रहा है डेफिनेशन, लिखो। इट इज गिवन बाय, it is given by the product of, it is given by the product of
आइदर चार्ज, द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज विद द डिस्टेंस बिटवीन देम, इट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज विद द डिस्टेंस बिटवीन। इसके बाद नीचे ये सारा चित्र बनाओ, सब लिखो एकदम बढ़िया से। अब कुछ नहीं, कुछ सवाल, जैसे 10वां सवाल पी वाई क्यू कह रहा डिफाइन करो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, स्केलर है वेक्टर है, इसकी ऐसा यूनिट क्या, सब कर दोगे क्या? डेफिनेशन अभी अभी लिखवाई, क्या स्केलर है वेक्टर है, ऐसा यूनिट क्या है, खत्म। 11वां डाइपोल के ऊपर आज तक बोर्ड में पूछा गया इकलौता सवाल, कह रहा व्हाट डज Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0 सिग्निफाई इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कह रहा है Q1 प्लस Q2 बराबर 0 का क्या सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अबे देखना यार तू यार, Q1 प्लस Q2 बराबर 0, इसका मतलब है Q1 बराबर ऑफ माइनस Q1 बराबर माइनस, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि इट सिग्निफाइज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अरे चार्ज बराबर किस में होते हैं? डाइपोल में, तो ये किसे सिग्निफाई करता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल को। उतार, इट सिग्निफाइज इलेक्ट्रिक, ये जरूर लिख दियो भाई, इट सिग्निफाइज इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये जरूर लिख दियो। हेलो, देखिए अब ये एक न्यूमेरिकल आया भाई डाइपोल मोमेंट के ही ऊपर, है ना। गुड क्वेश्चन, इट इज अ गुड क्वेश्चन। आओ करेंगे, मैं ही करवाता हूं। क्या कहता, दो स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं, मैं इधर करके डायग्राम देखते हैं जरा। टू स्मॉल आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल्स ए बी एंड सी डी, थोड़ा चित्र को डार्क कर देते हैं। दो डाइपोल हैं हमारे पास, एक डाइपोल ये रहा ए बी, दिख रहा है? बड़ा करूं और बड़ा करूं, तो एक डाइपोल ए बी और दूसरा डाइपोल ये रहा सी डी, दोनों आइडेंटिकल हैं। दोनों क्या है भाई? आइडेंटिकल हैं, ठीक है। तो ये दिया हुआ है साहब माइनस का क्यू, वही आइडेंटिकल हैं, तो ये भी प्लस का क्यू, ये प्लस का क्यू और ये माइनस का क्यू। बोल क्लियर है क्या? अब वो कह रहा है एक बात बता, दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है भाई 120 डिग्री है, शोन इन फिगर। कहता है रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या होगा? एक का डाइपोल मोमेंट कितना दिया हुआ है? P, इसका डाइपोल मोमेंट, इसका भी डाइपोल मोमेंट। कह रहा है नेट डाइपोल मोमेंट निकाल। क्या निकाल? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। नेट डाइपोल मोमेंट निकाल। क्या निकाल? दोनों वेक्टर्स हैं। क्यों निकलेगा? दोनों वेक्टर हैं तो दोनों का नेट ना निकाल दें। रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट मान लें P डैश, और वेक्टोरिकली निकालने का क्या तरीका होगा? अंडर रूट ऑफ P का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर प्लस 2 इंटू P इंटू कॉस 120। अरे यार, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2P का स्क्वायर कॉस 120, तो माइनस का क्या बोला? क्या बोला तू? P रूट 2। वाह रे वाह गधा, बहुत बढ़िया गधा। रूट 2P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर इज रूट P स्क्वायर इज P। भाई तू टॉप करेगा भाई, पक्का। आंसर क्या आया बोल? P। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बोल डायरेक्शन। रिजल्टेंट निकला है ना, तो इसकी डायरेक्शन भी तो होगी कुछ। इधर देख चिलगोजे, क्योंकि अगला सवाल नहीं कर पाएगा बिना डायरेक्शन के। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से, इस वाले की डायरेक्शन ये होगी, देख सही बना रहा हूं क्या? नेगेटिव से पॉजिटिव। और इस वाले की डायरेक्शन
एक इधर, एक नेट किधर, नेट किधर, एकदम बीच में। देख दोबारा से बनाता हूं, देख ग्रीन ग्रीन कलर से बनाता हूं, देख ग्रीन कलर से। एक तो ऐसे है, दूसरा ऐसे है, दोनों के बीच का एंगल ये P1 है जिसकी वैल्यू P के बराबर है, ये जिसकी वैल्यू, तो रिजल्टेंट किधर आएगा चिलगोजे, इनके एकदम, अरे तू बीच में ऐसे बना, ऐसे आएगा ना। अगर ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री बना, अबे गधे ये पूरा 120 है, आधा 60, 60 नहीं आया, नहीं आया, 60 30 90, तो एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री बनाएगा, तो क्या लिखेगा, नेट डाइपोल मोमेंट इज P मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद, अच्छा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बात समझ में आई है, उतार ले। अगला पार्ट अभी नहीं कर सकता तू, टॉर्क नहीं निकाल सकता इसका भी, पिछली क्लास में जल्दी कर तो दी थी, अब क्या करने का है घर जाके। ओहो ये तो डेरिवेशन आ गई। लास्ट क्लास की डीपीपी निकालो, चलो चलो चलो, क्वेश्चन दिए थे ना करने को, ला दे डीपीपी दे मेरे को। कौन सी, 2 भेजी थी ना मैंने, अरे मतलब एक तो ऑनलाइन भेजी थी जिसमें 5 क्वेश्चन थे, एक बांटी थी, ऑनलाइन भेजी थी। हाँ तो दोनों दो ना, डाउट पूछ लो ना। अच्छा बोले सर डाउट तो तब होंगे जब हाल ही हमने डीपीपी करी होंगी, हमने करी ही नहीं है। हाँ भाई किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, लाओ। सबसे पहले फ्राइडे वाली में पूछ लो जिसमें 5 क्वेश्चन थे। अभी करूँगा आज। ये बालक कह रहा है ये डीपीपी भेजी गई थी, डीपीपी 8, इसमें तीसरा क्वेश्चन है जिसे आता हो वो कर देगा। सवाल, एक चार्ज पानी की बूंद है जिसकी रेडियस है 0.1 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर इसकी रेडियस है। कहता है ये इक्विलिब्रियम में एक इलेक्ट्रिक फील्ड से, पानी की बूंद चार्ज है भाई, यानी कि इस पे कुछ ना कुछ चार्ज है। कहता है अगर इस पे जो चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, यानी कि बूंद पे चार्ज कितना दे दिया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो कह रहा है पता इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। अब ध्यान लगा चिलगोजे, इसका वजन इसे किधर खींचेगा रे, और इक्विलिब्रियम में रखने के लिए QE किधर होना चाहिए। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए QE बराबर क्या होना चाहिए, E बराबर क्या होना चाहिए। सब कुछ है तेरे पास, मास है क्या, अरे मास है क्या, कहाँ है मास, क्वेश्चन कहाँ है, नहीं है ना। अबे उसी के लिए तो रेडियस दी है, फॉर्मूला लगा, डेंसिटी बराबर मास अपॉन, बूंद काहे की है बे, पानी की, पानी की दीदी, पानी की बूंद है, पानी की डेंसिटी 10 की पावर, मास चाहिए, बूंद स्फेरिकल होती है, वॉल्यूम बॉल 4/3 पाई आर का, आर दे दिया, ये वैल्यू यहाँ पुट कर मास निकाल, यहाँ पुट कर, हो गया। अरे अब तो हो जाएगा, और बोलो। हाँ हाँ बोल भाई, बोलना भाई, जो क्वेश्चन पूछना है पूछो, बाद में पूछेगा तो घूसे घूसे बजाऊंगा। इसी का दिखाइयो भैया, वो पुराने वाले दिखाइयो, इसी का ये हो गया 4th। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होती है, अभी आएगी आगे, डोंट वरी, सही है वो, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर सेम ही बात है। अभी हाँ निकालेंगे हम फॉर्मूला आगे, E बराबर V/R एक्चुअली, अभी पोटेंशियल नहीं पढ़ा ना उसने, पोटेंशियल से उठा के यूनिट दे दी है, तीसरे चैप्टर में आएगा। हाँ इसी का चौथा, ओहो चौथा सवाल 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 20 माइक्रो कूलम
और 80 माइक्रोकूलम। मजा आ गया, मजा आ गया। कह रहा भाई इनके बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर। वाह 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 वाह। 10 सेंटीमीटर। इसको ले लो ए, इसको ले लो बी। कह रहा बता इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां होगी, किस पॉइंट पे होगी 20 वाले चार्ज से। एक काम कर, यहां होगी, मैं कह रहा हूं सी पे होगी। कितनी दूरी पे होगी, एक्स पे। तो बोल ये दूरी कितनी हो जाएगी, सही है। मैं कह रहा हूं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहां पे रख के +1 रख ले। ये इसे इधर को धक्का मारेगा और ये इसे, अरे नहीं आया, नहीं आया, मारेगा ना। इसके ऊपर इसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, के गुणा क्यू, हालांकि बदलना नहीं चाहिए, अपॉन में दूरी का स्क्वायर माइनस इसके ऊपर इसकी वजह से के गुणा 80 गुणा 10 की पावर -6 बटे में 10 - x का बराबर का, क्योंकि हम मान रहे हैं ना सी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। सॉल्व कर ले। हाँ सॉल्यूशन हो सकता है तुम लोग कलाकारी कर रहे हो सॉल्यूशन में, क्योंकि फिर वही वाली बात है, तुम मैथमेटिशियन तगड़े ही हो। मैं कर ही देता हूँ, मेरे को मालूम है कहाँ पे जाके गलती कर रहे होगे। क्या काम करो, k गुणा 20 गुणा 10 की पावर -6 अपॉन में x का स्क्वायर बराबर k गुणा 80 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में 10 - x का होल स्क्वायर। k ने k को मारा, इसने इसको मारा, 0 ने 0 को मारा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, सही है। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले ले, 1/x 2/10 - x। स्क्वायर रूट ले लो, क्वाड्रेटिक मत बनाया करो भाई, इजीली होगा सॉल्व। 2x बराबर 10 - x, 3x बराबर 10, x बराबर 3.3 सेंटीमीटर। देखियो है क्या ऑप्शन में, हाँ मीटर में कैसे आ जाएगा, सब कुछ तो सेंटीमीटर में है। ठीक है क्वेश्चन देखियो, गड़बड़े क्वेश्चन में। फिर ये 10 सेंटीमीटर नहीं होगा, ये क्या होगा, यहाँ मीटर होगा। 3.3 मीटर है क्या ऑप्शन में, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे ये बताओ ना यार, तुम लोग यार मेरे से भी गलत करवाए जा रहे हो। हट, आंसर आ रखा है 3.3 सेंटीमीटर, इसी को 100 से भाग कर तो 0.033 मीटर। तीसरा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट उत्तर। अरे हम तो सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर रहे हैं ना, उसने तेरे को आंसर किस में दे दिए, चारों मीटर में। नहीं आया, कईयों की खोपड़ी में नहीं घुसी बात। ये आंसर सही है, 3.3 सेंटीमीटर द करेक्ट आंसर, बस खत्म हो गया। और बोलो, आया तूने तो किए ही नहीं होंगे, है ही नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, होता है। हम बोलना, कौन सा क्वेश्चन बोलना भाई। हाँ हाँ, 5वां सवाल होमवर्क दिया था मैंने नई वाली डीपीपी में। एक क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन डिसकंटिन्यूअस क्यों नहीं हो सकती। सुनो, अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि ये बुड्ढा पागल बना रहा है, इसने खुद लिखवाई थी पहली प्रॉपर्टी, कैन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ डिसकंटिन्यूअस कर्व। और क्वेश्चन क्या आ गया, इट कैन नॉट बी डिसकंटिन्यूअस। समझ, ये पता क्या कह रहा है, ये ऐसे कह रहा है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना, जैसे मान ले ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी क्यों नहीं होती, ऐसे ऐसे, इसमें ब्रेक क्यों नहीं होते, वाई इट कैन नॉट हैव ब्रेक्स। अच्छा एक बात बता, ध्यान लगा के सोच, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या पढ़ी थी, ये पॉजिटिव चार्ज का क्या होती है, पाथ, पॉजिटिव चार्ज का। अच्छा जी, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ तक तो चला, फिर गायब हो गया, फिर यहाँ आके दोबारा आ गया। पॉजिटिव चार्ज तो अंतर्यामी है, जा भी रहा है और ऐसे कैसे हो सकता है, इसीलिए कभी भी इसमें क्या नहीं होता, ब्रेक। लिखा क्या जाएगा टेक्निकल भाषा में, लिख ले टेक्निकल भाषा, ये भी एक PYQ है। टेक्निकल भाषा में क्या लिखा जाएगा, लिख, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the path covered, it is defined as the path covered by a unit positive charge, by a unit positive charge
एंड पाथ कैन नॉट बी डिसकंटिन्यूअस, एंड पाथ कैन नॉट बी डिसकंटिन्यूअस। पाथ कभी भी क्या नहीं हो सकता, डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। क्लियर भाई? मेरे ख्याल से और तो कोई डाउट नहीं बचा होगा डीपीपी में। कहानी खत्म, पैसा आजम। कौन सा क्या था बताओ ना, क्वेश्चन तो बताओ। प्लस माइनस चार्ज, सवाल समझ नहीं आई, सवाल बता दो। अच्छा 1 प्लस, अरे तो उसके लिए तो जीपी पढ़ो ना। फार्मूला बता देता हूं। व्हाट इज द फार्मूला फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? a/1 माइनस अप टू इंफिनिटी जीपी का। व्हाट इज ए? अरे मैथ किस किस पे है बे? चल बता, व्हाट इज ए? फर्स्ट टर्म। व्हाट इज आर? कॉमन रेशियो कैसे निकलता है? चंदन ही है ना तू? हाँ, अगले वाले टर्म को पहले वाले टर्म से क्या कर दो, डिवाइड, तो क्या निकल जाएगा? कॉमन रेशियो। और ए क्या होगी? पहली टर्म। जब कभी भी कोई जीपी अप टू इन्फिनिटी जा रही होगी उसको ऐड करने का ये फॉर्मूला है, ये लगा दो, क्वेश्चन हो जाएगा। ln2। आहा, गणित नहीं होगा। यू हैव गणित, यू हैव मैथ। ln इज नेचुरल लॉग, ln इज नेचुरल लॉग। मत जाओ ना उस पे, सॉल्यूशन क्यों देख रहे हो तुम? करो ऐसे सॉल्व, कहानी खत्म। हाँ बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वो कुछ और बन रहा था। क्या इंटीग्रल करना पड़ा क्या? इसका एक्सपेंशन था ln1 + x का, उससे हो रहा है। चल देखूंगा, फिर मैं बाद में देखूंगा। अगर इंटीग्रल करना पड़ा तो मरोगे। इससे पहले वाली स्लाइड लगा दूं, ये लगा दीजिए। कौन सा है वो? मुझे ऐसा लग रहा है मैंने मिटा डाला। यही तो किया था शायद। सॉरी दीदी, वो तो हमने मिटा दिया। आजू बाजू से देख लो अब। हाँ भाई, डन है। और क्वेश्चन भेजूंगा आज।